चंपाकली, एक अनचाही संतान। भाग 4। कई साल गुजर गए। शहर में अपने भाई भाभी के पास आकर भी चंपा दिल अपने ननिहाल की गलियां खेत आंगन में ही बसा था। सखियों के साथ गुजारे पल, वो दशहरे के मेले, हिंडोले सब याद आते। मामा मामी का लाड दुलार, उनको याद करके उन्हीं पुराने दिनों में खोई रहती चंपा। उसने माता पिता तुल्य मामा मामी के साथ के लाड प्यार वाले अक्षुण अनमोल पल को गुजारा था। याद करती रहती उन पलों को, अपने हृदय में उन्हीं अनमोल यादों को समेटे। अक्सर रात के पलों को अपने आंसू से ही बांटती। पूरे दिन भर भाई बाप की चाकरी में लगी रहती। सुबह के नाश्ते से लेकर साफ सफाई, भतीजा भतीजी के लिए उनके पसंद के अनुसार भोजन बनाना, पूजा घर की साफ सफाई, सब उसी के जिम्मे था। नंदिनी स्वभाव से आलसी तो थी ही, मगर पति के ऊंचे ओहदे की झूठी शान के कारण उसकी गृहस्थी पहले नौकरों चाकरों के भरोसे ही चलती थी। मगर जब से चंपा का यहाँ अप्रत्याशित आगमन हुआ, उन सभी नौकर चाकरों को छुट्टी देकर पूरा का पूरा जिम्मा चंपा के निर्बल कंधों पर डाल दिया। एक अलग तरह की किस्मत बाझकर विधाता ने चंपा को इस धरा पर भेजा था। नाज नखरे में मामा के आंगन की बिंदास हंसमुख कली में गजब की सहनशक्ति आ गई थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जुबान पर कोई शिकायत नहीं। इस पूरे बेरंग जीवन में एक बिट्टी ही थी जो अपनी बुआ को दिल से प्यार करती, उसके साथ खेलती हंसती। जब जब मन उदास हो जाता, रात में एकांत पाकर अपने बक्से के अंदर अपनी ओढ़नी में हिफाजत से छुपाए मामा मामी की तस्वीर को घंटों निहारती। खिड़की के पास खड़ी होकर वही गीत गुनगुनाती जो मामी अपनी छाती से उसे सटाए अक्सर गाया करती थी। कुल 6-7 साल की ही तो थी वो, जब माता पिता के अचानक गुजरने के बाद मामा की दुनिया में खुद का प्यार पाने और निसंतान मामा को प्यार का घूंट पिलाने आई थी। दिन भर खटने के बाद अपने कमरे में उसकी आंखें लगी ही थी कि अचानक बरामदे पर एक झुंड आसपास की औरतें गप्पा लगाने पहुंच गई। जी झंझला गया उसका। थोड़ी देर में ही नंदिनी की फरमाइश भरी आवाज, चाय की आती है। वो उठने ही वाली थी कि उसने सुना, अरे क्या बताएं, महारानी मेरे सर पर आकर ऐसे जम गई है कि मेरा तो जीवन ही जैसे बर्बाद हो गया। पता नहीं लोग क्या सोचकर बुढ़ापे में बच्चे पैदा करते हैं और दूसरों के सर थोप कर दुनिया से गायब हो जाते हैं। धम से बैठ गई चंपा। जिस माँ बाप की सूरत भी ठीक से उसे याद नहीं, उनके लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर उसका कलेजा फटने लगा। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दुपट्टे से आंसू पोंछ रसोई की तरफ चल पड़ी चाय बनाने। बड़ी बहन चुन्नी रक्षाबंधन में बिरजू के पास आई तो उसने ही दूर के रिश्ते का देवर, उसी से शादी की बात चंपा के लिए चलाई थी। और एक दिन मंदिर में देखा देखी भी हुई। खुद अपने ही हाथों की बनी मधुबनी पेंटिंग वाली पीली शिफॉन की साड़ी, आंखों में काजल, हल्की लिपस्टिक और छोटी सी बिंदी में मैचिंग बिंदी में चंपा के तराशे बदन, सांवला रंग और बोलती आंखों को देखते ही लड़का एक ही नजर में फिदा हो गया। चंपा भी खुश थी। प्यार की भाषा उसने आंखों ही आंखों में अपने होने वाले शहजादे की आंखों में पढ़ लिया था। सतरंगी इंद्रधनुष रंग बिखरने लगे। आकाश में वह विचरण करने लगी। एक अरसे के बाद उसे लगा कि उसे भी जीवन में हंसने का अधिकार है। उसके लिए भी किसी की आंखों में प्यार है। एक सम्मोहन सा लगा चंदन से मिलकर उसे। सुदर्शन चेहरा, लंबा कद, बोलती आंखें, पूरी तरह सम्मोहित थी चंपा। जाते जाते होने वाली सास ने अपने गले में पड़ी सोने की चैन उतारकर चंपा के गले में डालकर उसका मुख चूमा तो उसकी आंखें डबडबा गई। ऐसे ही कभी मामी का प्यार, उसको चूमना और छाती से सटाना सब जीवंत हो गया। बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं पर काबू किया चंपा ने। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी क्योंकि बड़ा भाई जो दुबई में काम करता था उसकी छुट्टियां खत्म होने को थी। मन में सतरंगी सपने तैरने लगे थे चंपा के। उसके बेरंग बेरौनक जीवन में बाहर आने वाली थी। उसे याद है एक बार मामी ने ढेर सा आशीर्वाद देते हुए कहा था, मेरी बन्नों के जीवन में राजकुमार जैसा कोई आएगा और पलकों पर रखेगा।
आज मामी की बात सच होने जा रही थी और फिर आंखों में सुनहरे सपने लिए चंपा अपने साजन की बाहों में आने वाले कल की कई अदृश्य कल्पनाओं में गोते लगाने लगी। आसपास की जो भी औरतें आती उसके द्वारा बनाई एक से बढ़कर एक कासीदाकारी, चित्रकारी, मधुबनी पेंटिंग वाले चादरों, चुन्नी और साड़ियों को दिखा दिखा कर उसकी सास ननद तारीफ करते नहीं थकती। ससुराल वाले बेहद खुश थे। अपनी खुश मिजाजी, मेहनती, मिलनसार स्वभाव से सबका मन मोह लिया था उसने। चंदन भी ऑफिस से आकर प्रतिदिन उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाता। बेहद खुश थी चंपा। बिरजू आया उसे विदा कराने, तो न उसका ही न ही उसके पति का जरा भी मन था, लेकिन रस्में जो पूरी करनी थी वह गई। मगर तीसरे ही दिन चंदन आ धमका ससुराल। नंदिनी की उपहास भरी बातों को नजरअंदाज कर वापस आ गई अपने शहजादे के साथ। ये 3 दिनों की जुदाई 3 जन्मों सी लगी उसे। पति के सानिध्य में हर दिन होली और हर दिन दिवाली लगती थी उसे। और कुछ महीने चढ़े कि घर में रौनक आ गई। चंपा माँ बनने वाली थी। जेठानी की शादी के 5 साल होने के बाद भी उसकी गोद सोनी ही थी। चंपा की सास ने उसे चौके से छुट्टी कर दी। तरह तरह के फल मेवे से उसका कमरा भरा रहता, मगर जेठानी के छाती पर सांप लौटता और अचानक किस्मत ने फिर करवट ली। 7वें महीने रात में कमर में भयंकर पीड़ा उठी। अफरा तफरी मच गई। रात भर अस्पताल में रही। पानी चढ़ा, सुबह होते सब कुछ खत्म। पथराई सी आंखें लिए घर आई। बिसुरती रही। किसी ने न तो दिलासा दिया न ही खाना पानी पूछा। पति कमरे में आया, अपना तकिया ले दूसरे कमरे में सोने चला गया। चंपा का दिल हाहाकार कर रहा था। वह अपने कमरे में पड़ी रहती, यादों में खो सी गई। शादी के चंद दिनों बाद की ही बात है। सबको खिला पिलाकर जब अपने कमरे में आई, तो कैसे पति ने मोगरे के फूल का गजरा अपने हाथों से उसकी लंबी चोटी में लगाया था। वह तो शर्मा ही गई थी। उसकी ठुड्डी को ऊपर कर मुंह खोलने को कहा। चलो आंखें बंद करो, और अपने हाथों में छुपाई मगही पान को उसके मुंह में लगभग ठूंस ही दिया था। आश्चर्य सी बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी आंखें उसकी और बड़ी हो गई थी। देर रात तक सिसकती रही। आधी रात बाद पति आया और मुंह फेर कर सो गया। चांदनी छन कर कमरे में झांक रही थी, मगर वह अंगारे सी लग रही थी उसे। कोख के उजड़ने से अधिक उसे पति की बेरुखी आज आत्मा को छलनी कर रही थी। उसे आज भी याद है, जब शादी के 1 सप्ताह बाद पति पहली बार ऑफिस जा रहा था, तब कैसे गेट तक जाकर वापस कमरे में आकर सिर दर्द का बहाना बनाकर पूरे दिन उसे बंद कमरे में निहारता रहा था, उसकी मदमाती आंखों का दीवाना बना हुआ। और वह मन ही मन अपनी किस्मत पर इतराती जब कमरे से बाहर आई, तो जेठानी की उपहास वाली हंसी से घबरा कर झटके से रसोई में जा छुपी थी। देखती हूँ देवर जी, कब तक खूंटे से बांध कर रखती हो। जेठानी की आवाज आज भी कानों में गूंज रही थी। समय बीतता गया और पति पत्नी के बीच प्यार में धीरे धीरे गर्माहट में अब कमी और खालीपन पैर पसारने लगा। बिरजू आया भी बहन से मिलने, पर सास के इशारा करने पर भी चंपा को अपने साथ नहीं ले गया, यह कहकर कि उसे ऑफिस के काम से आगे दिल्ली जाना है। वह बीच में सिर्फ मिलने आया है। आज पूर्णिमा थी। बाहर चांदनी अपनी छटा बिखेरती इठलाती खिड़की से कमरे में झांक रही थी। एक तिकोना सी चांदनी चंपा के बिस्तर पर भी सरक आई, मगर वह बेजान सी निढाल बाहर शून्य में ताक रही थी। चांद में अपनों को ढूंढती उसकी निगाहें, और होले होले मामी का गाया वही गाना, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, गुनगुनाती रहती। बगल के कमरे से उसके पति और जेठानी की हंसी चुहल भरी आवाज आती रहती, और यह सिलसिला लगातार होता रहता। पूरा घर इस कुकृत्य से परिचित था। जेठ की नौकरी दुबई में थी। साल में 1-2 बार ही घर आता था। पति का उसके प्रति रूखे व्यवहार ने बाकी रिश्ते जो सास, ननद और जेठानी के होते हैं, सब बनावटी होते गए। वह सुबह उठकर घर, रसोई, पूजा, साफ सफाई में दिन रात जुटी रहती, एक मशीन की भांति। उसके अंदर एक दिल है, इच्छाएं हैं, भावना भी है। इसका खबर न तो बाकी लोगों को था, न ही खुद उसको। चंपा का पति ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में न जाकर अपनी भाभी के पास ही मंडराता रहता, और वह अपने कमरे में सजी सवरी इंतजार करती रहती। और अचानक जेठानी के अब पैर भारी हुए, तो उसने सास को यह कहते सुना, अरे मनहूस को मत बताना। जेठानी को फुसफुसाकर समझा रही थी,
मन कचट गया उसका। डबडबाई आंखों से अपने कमरे की ओर भागी। उस दिन तो हद ही हो गई। बाहर बरामदे पर जब उसने अपनी सास को पड़ोसन से यह कहते सुना, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं जो एक नीम पागल लड़की को मेरे हीरे जैसे बेटे के गले में बांध दिया। कोख तो हरी हुई नहीं, बस ठूठी बचा है। दिल धक से बैठ गया चंपा का। सर चकराने लगा। भागती हुई अपने कमरे में आई, कुंडी लगाई और भरभरा कर रो पड़ी। आधी रात बाद पति कमरे में आया और थोड़ी ही देर में मुंह फेर कर सो गया। बगल में खर्राटे लेते पति को वह टुकुर टुकुर निहार रही थी। सुबह सुबह कमरे से निकली तो सासू माँ ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। उनकी नजरों में प्यार की झलक और वाणी में मिठास लगी। उसे आश्चर्य लगा। वह विभोर हो गई। बेटा, मैं चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए तू अपने मायके चली जा। थोड़ा हवा पानी बदलेगा। मगर मगर अभी तो दीदी को आराम की आवश्यकता है। उनका 8वां महीना है। मैं चली गई तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? चंपा ने कहा। बीच में ही उसकी बात को काटकर सास ने प्यार से कहा, तू फिक्र न कर, बस तू जा अपने मायके, थोड़ा आराम तुझे भी तो चाहिए। मगर मगर वो उसका इशारा चंदन की ओर था। उसके चेहरे के भाव देखकर सास ने कहा, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं उसे मना लूंगी। आज पति भी ऑफिस से जल्दी आ गया और उसे शाम में मंदिर भी कई महीने बाद घुमाने लेकर गया। उसके पसंद के गोलगप्पे भी रास्ते में रुककर खिलाए। चंपा खुश थी। थोड़ा सा प्यार दुलार पाकर वह खिल सी गई। अचानक सूखी फसल लहला उठी थी। अधूरे मन से मायका जाने की तैयारी में लग गई। अभी अभी तो मुद्दतों के बाद प्यासे होठों पर प्यार का जाम चखने की बारी आई कि जुदाई की घड़ी आ गई। उसका जी चाहा वह चिल्ला कर कहे कि वह जिस प्यार के लिए तरस रही थी वह यही है और कहीं नहीं, मगर बोल नहीं पाई। अपने भाई और भाभी की बेरुखी निगाहें, शुष्क व्यवहार उसे कतरा भर भी जाने की गवाही नहीं दे रहा था। फिर भी अधूरे मन से ही वह अपने पति के साथ चल पड़ी। वैसे भी मायका तो वह स्थान है जहां माँ की बेसब्री से इंतजार करती दरवाजे तक निगाहें हो और पिता का स्नेह सिक्त बाहों का आलिंगन, ऐसा कुछ भी उसके नसीब में नहीं था। भोली भाली चंपा, वह सास और पति के व्यवहार में आए परिवर्तन से मन ही मन सुख के समुद्र में गोते लगा रही थी। जल्दी ही मायका से वापस पिया के घर आकर प्यार को तरसे अतृप्त मन को फिर से शुदा रस का पान करेगी। उसे क्या पता ससुराल के लोगों में आया है परिवर्तन किसी साजिश का एक अंग था। एक दिन ससुराल में रहने के बाद चंदन वापस अपने घर लौट गया। वह सूनी आंखों से अपने पति को दरवाजे तक छोड़ने आई। पता नहीं क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों से मोटे मोटे आंसू गालों को भिगोने लगे। कुछ अनजान सी आकांक्षाओं से वह बेचैन हो गई और वही हुआ जिसका अंदेशा था। कई महीने तक कोई खोज खबर नहीं ली गई। ससुराल से चिट्ठी आई कि चंपा नीम पागल है, रात बेरात उठकर गाती है, बेवजह हंसती है, इसलिए उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। चिट्ठी उसी के हाथ लगी। इतना बड़ा छल, क्रूर मजाक। वह अंदर से हिल गई। वह न रोई न ही चिल्लाई। एक जिंदा लाश की तरह थके कदमों और कांपते हाथों से पत्र अपने भाई के हाथ में थमाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में। क्या चंपा का पति उसे प्यार सम्मान के साथ अपने घर वापस लेने आएगा? क्या होने वाला है चंपा के जीवन में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रत्येक भाग को। आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।